इस वीडियो में हम संक्षिप्त में तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के परिणामों, विशेषकर द्वितीय युद्ध के परिणामों के संबंध में हम जानेंगे। पृथ्वीराज का अंत भले ही विवादास्पद हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी पराजय ने भारत के भविष्य को ही बदल दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। गौरी ने अपनी पराजय का बदला ले लिया। युद्ध में प्राप्त विजय के फलस्वरूप हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर और दिल्ली तक का विस्तृत क्षेत्र मुस्लिमों के अधिकार में चला गया। उसकी ये गौरी जी की जो पृथ्वीराज चौहान की जो पराजय हुई, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू भारत पर विदेशी एवं विधर्मी मुसलमानों के आधिपत्य से परतंत्रता का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1947 ईस्वी तक कायम रहा। पृथ्वीराज की पराजय से अजमेर दिल्ली के विस्तृत भूभाग से चौहानों के शासन का अंत हो गया। इससे न केवल गौरी को अपितु उसके बाद के मुस्लिम शासकों को भी भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया। दिल्ली पर अधिकार हो जाने के बाद मुस्लिमों ने दोआब की तरफ, जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, कदम बढ़ाए। इस संदर्भ में डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है, तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना है। यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इससे मोहम्मद गौरी की भारत विजय निश्चित हो गई। हमारे इतिहास में पहली बार मोहम्मद ने हिंदुस्तान के बीचों बीच एक विदेशी तुर्की राज्य की नींव डाली। ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप राजपूतों की उभरती हुई शक्ति और उनकी महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया। सैनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्हें प्रथम पंक्ति से पीछे धकेल दिया गया। बार बार की पराजयों के उपरांत भी राजपूतों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा और नवोदित मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध संगठित होकर वे संयुक्त कार्रवाई करने में असफल रहे। तराइन के युद्ध ने हजारों शूरवीर राजपूत सैनिकों के प्राण ले लिए। युद्ध के बाद धन के लालच में तुर्क सैनिकों ने लूटमार तथा तोड़फोड़ का जो नाटक खेला, उसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं को अपनी धन संपत्ति से वंचित होना पड़ा। संस्कृति के अमूल्य कलात्मक स्मारकों को नष्ट कर दिया गया। मुस्लिम अधिकृत प्रदेशों में इस्लाम को राज्य धर्म घोषित कर दिया गया। इससे हिंदू धर्म की प्रगति को जोरदार धक्का लगा। इससे भी अधिक धक्का बौद्ध धर्म को लगा। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की मान्यता है कि 1200 ईस्वी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के चिन्ह बहुत ही धुंधले और अस्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का भी मानना है कि इस पराजय ने पूरे हिंदू धर्म पर विनाश ला दिया। अब हम पृथ्वीराज गौरी की विजय के बाद उसने अपने हिंदुस्तानी जो साम्राज्य कायम किया था, उस पर अपने ही एक गुलाम ऐबक की नियुक्ति करी थी। तराइन की ऐतिहासिक विजय के बाद गौरी ने सफल कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रभुसत्ता के अंतर्गत अजमेर का राज्य पृथ्वीराज को और दिल्ली का राज्य गोविंदराज के पुत्र को लौटा दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके लड़के गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गया। भारत से वापस लौटने के पूर्व गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त किया। गौरी के भारत से जाते ही पंजाब में राजपूतों ने तुर्क सेना को घेर लिया। ऐबक ने तुरंत कार्रवाई की और राजपूतों को परास्त करके खदेड़ दिया गया। अवसर का लाभ उठाकर पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने अजमेर में विद्रोह कर दिया। उसने अपने भतीजे और तुर्क अधिकारियों को अजमेर से खदेड़ दिया। ऐबक ने अजमेर पर पुनः अधिकार किया और गोविंदराज को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी समय दिल्ली के तोमर शासकों ने भी गौरी के प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐबक द्रुतगति से दिल्ली की तरफ बढ़ा और विद्रोह को कुचल दिया। उसे दिल्ली की स्थिति पसंद आ गई और 1193 ईस्वी में ही उसने दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बना लिया, जो आगे चलकर मुस्लिम शासकों की राजधानी बनी। तो ये हमने देखा तराइन के युद्धों के भारतीय इतिहास और जनमानस पर क्या प्रभाव पड़े।